समझा था। तो इस क्लास में हम थोड़ा कैलकुलेशन के बारे में समझेंगे कि केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या चीजें कैलकुलेशन है। फुल फ्लेज कैलकुलेशन तो नहीं है, लेकिन ये वो कैलकुलेशन है जो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए और दिमाग में रहेगा तो आसानी से आप चीजों को इंटरप्रेट कर सकते हो। ठीक है, इस कैलकुलेशन को समझने के लिए कुछ चीजें हमें समझनी पहले जरूरी है। ठीक है, हमें ये पता है, हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास 12 राशि है। ठीक है, 12 राशि है और हमारे पास 12 भाव है। अब ये भाव क्या है, कोई बताएगा मेरे को? हाउस। हाउस है, लेकिन एक्चुअली में है हेलो क्या? मैंने बताया था आप लोगों को। हाँ जी, भाव एक्सेप्ट करना। सर। हाँ जी, बताइए मैडम। सर वो आपने बोला था मैं वो आगे के डाउट लूंगा पिछली क्लास के। हाँ जी, बताइए, डाउट बताइए आपको। सर वो पिछली क्लास में मेरे 15 मिनट की क्लास मिस हो गई थी सर, वो सब लॉर्ड वगैरह नक्षत्र वगैरह की। सब लॉर्ड नक्षत्र तो मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं है, आज कवर करेंगे उसको। ठीक है सर। अभी मैं क्लियर करूंगा वो चीजें। ठीक है, अब आप देखें, अभी 30 मिनट्स में क्वेश्चन का भी रखूंगा, ये क्लास में कवर कर लेता हूँ, फिर क्वेश्चन का रखूंगा। ठीक है, फिर आप पूछना जो डाउट। अब आप देखिए, हमने ये बताया कि हमारे पास 12 राशि हैं, 12 भाव है, और भाव इज एक्सप्रेशन, मतलब कोई भी चीज को एक्सप्रेस करना, वो भाव का मतलब है। ठीक है, भाव मतलब क्या है? हम देखते हैं ना, अरे इसका भाव कैसा है, इस लड़के का या लड़की का भाव कैसा है, हम भाव देख के बताते हैं ये लड़की कैसी है या लड़का कैसा है। राइट, तो भाव जो है एक्सप्रेशन है, और जो भाव है दे आर डिनोटेड एज हाउस, लेकिन एक्चुअली में वो भाव है। ठीक है, वो भाव अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको आसानी से होगी एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ने। अब इसके साथ हमें ये भी पता है कि हमारे पास कुछ नक्षत्र हैं। ठीक है, कितने हैं हमारे पास? 27 नक्षत्र है। 27। ठीक है, हाँ, 27 नक्षत्र है हमारे पास। अब मैं अगर बात करूं, एक राशि का जो साइज होता है वो है 13 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, ये एक राशि का साइज है। ठीक है, हम जो ब्रह्मांड कहते हैं, जो पूरा 360 डिग्री है, वो 12 राशियों का, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल गया, एक राशि जो है 30 डिग्री है। ठीक है, और ये जो 360 डिग्री है, जो पूरा डायरेक्शन है हमारा, ये 12 मल्टीप्लाइड बाई 30 है। ठीक है, 30 डिग्री तो इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप चीज समझें इसको कि ये पूरा डायरेक्शन, तो हम इसको मानेंगे 360 डिग्री जो है ये हमारा ब्रह्मांड है एक तरह से। राइट, पूरे ब्रह्मांड के आसपास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो हम इस 360 डिग्री के डायमेंशन में निकाल सकते। ठीक है, तो 12 राशियां हैं, हर एक राशि का साइज 30 डिग्री है, और 12 राशि को अगर हम कैलकुलेट कर ले वो 360 डिग्री होता है। अब इन्हीं को हमने आगे डिवाइड किया है नक्षत्रों में। अब क्या होता है, अब सोचिए क्या होता है कि अगर एक जातक, आज का दिन है 23 तारीख, 23 तारीख को जन्म लेता है। ठीक है, अगर उसकी हम चंद्रमा वाली राशि कुंडली बनाते हैं, राशि कुंडली किसे कहते हैं? जिसमें आपका चंद्रमा जहां होगा उसको हम लगन मानेंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल में बताऊंगा, क्लियर होगा। ठीक है, तो चंद्रमा लगभग 2.25 दिन एक राशि में रुकते हैं। तो आप एक चीज समझें कि क्या हर 2.25 दिन में जो जातक जन्म लेता है उसका भाग्य एक है? नहीं है। राइट, ऐसे ही कई लोग सूर्य कुंडली को मानते हैं। ठीक है, कई लोग हमारे गुरु की कुंडली को मानते हैं। सूर्य
एक राशि में, ठीक है, लगभग 1 महीना रुकते हैं, तो ये जब कंडीशन मैच नहीं हो रही तो ये तो हो ही नहीं सकती। फिर अगर हम बात करें गुरु की, तो ये 1 साल एक राशि में रुकते हैं, तो ये कंडीशन भी मैच नहीं हो सकती। ठीक है, इसके आगे फिर बताया गया कि जो वैदिक में लोग करते हैं वो क्या करते हैं, राशि चार्ट लेते हैं और लगन को देखते हैं। राशि चार्ट, राशि चार्ट लेते हैं और लगन को देखते हैं। जैसे कि हाँ, आप ये देख सकते हैं, ये एक कुंडली है, इसमें राशि चार्ट हमने ले लिया और हम लगन को देख रहे हैं। ठीक है, लगन को देख रहे हैं। अब ये जो लगन है, एक लगन 2 घंटे का होता है। ठीक है, अब हम देखें कि 2 घंटे में जो जातक जन्म लेते हैं, क्या उनका भाग्य सेम होता है? नहीं होता। तो इसी वजह से इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए पुराने जमाने में हम नक्षत्रों को भी प्रयोग करते थे कि इसका ये लगन है, लेकिन वो उसका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एक जो लगन है उसमें 3 नक्षत्र आते हैं। ठीक है, 3 नक्षत्र आते हैं एक लगन के अंदर। अब ये जो लगन का टाइम पीरियड है ये और डिवाइडेड हो गया, लेकिन फिर भी ये करते करते हमारे कई प्रेडिक्शंस में गड़बड़ी आने लगी। फिर कृष्णमूर्ति जी ने सोचा कि अभी भी गड़बड़ी आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस नक्षत्रों के भी 9 भाग किए। इन नक्षत्रों को भी एक एक जो नक्षत्र थे उनमें भी 9 भाग कर दिए। उनको इन्होंने सब लॉर्ड का नाम दिया या उपनक्षत्र का नाम दिया। तो आप सोचे कि कितना, आप एक चीज कह सकते हैं, कई लोग जैसे नवांशा यूज करते हैं तो वो राशि में 9वां भाग है। ठीक है, तो कृष्णमूर्ति जी ने नक्षत्र पे नवांशा लगा दिया। ठीक है, तो जो सबलॉर्ड होगा, मतलब वो 9वां भाग जो होगा नक्षत्र का, वो एक्चुअली में हमें बताएगा कि इस जातक का, जैसे कि अगर हम लगन की बात कर रहे हैं, फीचर कैसा होगा, देखने में कैसे होगा, स्वभाव कैसा होगा। वैसे ही सेकंड जो कस्प आएगा, जो सेकंड हाउस का होगा, वो उसका सब लॉर्ड बताएगा कि भाई उसका फाइनेंशियल मैटर्स कैसे होंगे, उसकी फैमिली कैसी होगी। ठीक है, वो चीजें हम आगे बढ़ के समझेंगे। सर इसका मतलब ये हो गया हर हाउस में 27 सबलोड हो गए ना फिर? हर हाउस में नहीं है, हर हाउस में नहीं, वो भी अभी उसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। आप ये समझें, मैंने बताया हर हाउस की बात हम कर ही नहीं रहे, हम यहाँ पे राशि की बात कर रहे हैं। एक राशि, तो एक राशि एक हाउस में एक ही राशि हुई ना? ऐसा नहीं है, आप हाउस और राशि को अलग अलग समझें। अच्छा ठीक है, सिंपल, अभी हम राशि की बात कर रहे हैं, हम राशि में फोकस करेंगे। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, ये चीज अभी आप दिमाग में रखें। ठीक है, और केपी एस्ट्रोलॉजी नक्षत्रों के सब डिवीजन पे काम करता है, 9वें भाग पे काम करता है, उस 9वें भाग को सब लॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या हुआ चार्ट में, हमारे पास चार्ट में जो होगा वहां पे लिखा होगा राशि, फिर आगे नक्षत्र, फिर आगे सब लॉर्ड। ठीक है, ये जो सब लॉर्ड होगा ये हमारा मेन प्लैनेट है जिससे हम पूरी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अभी हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब आप समझे कि आपके सवाल पे मैं आता हूं। 12 राशि इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, एंड 360 डिग्री इक्वल टू 27 नक्षत्र। ठीक है, इतना समझ आया? आगे सर। 12 राशि इज इक्वल टू 360 डिग्री और 360 डिग्री इज इक्वल टू 27 नक्षत्र। इसका मतलब जो 12 राशियां हैं उसमें ये 27 नक्षत्र डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, अब इसको और आसान करने के लिए आप समझें कि हर एक नक्षत्र का एक पद होता है। ठीक है,
और हर नक्षत्र मतलब वन नक्षत्र हैविंग 4 पदा, ठीक है। एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं या 4 चरण होते हैं, जो हम वैदिक में जानते हैं, लेकिन वैदिक वाले शॉर्टकट मेथड यूज कर कर वो उस चरणों के प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब आप समझे कि अगर मैं कहूं 27 नक्षत्र is equal to 4 multiplied by 27 108 equal to 108 is equal to 360 डिग्री। ये समझ आया? इसमें कोई क्वेश्चन है? 27 नक्षत्र 4 पद से हमने मल्टीप्लाई किया, 108 आया, और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 360 डिग्री। इसमें कोई क्वेश्चन है? नहीं। और भी मैं सबसे पूछ रहा हूं, बाकी 2 जने हैं, उनको किसी को क्वेश्चन है इसमें? ओके सर, आगे बढ़ो। ओके, अब आप देखें तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ये पूरा ब्रह्मांड है 360 डिग्री, अगर मैं इसको 108 पद लिखूंगा तब भी ये सेम है, राइट? तब भी मैं पूरे ब्रह्मांड को कवर कर रहा हूं। इसीलिए मंत्र जाप में हम 108 का प्रयोग करते हैं। इसीलिए ज्यादातर देवी देवताओं का नाम 108 में विभाजित है, ठीक है। इसीलिए 108 जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। मंत्रों के जाप जो हम करते हैं वो भी 108 के हिसाब से ही करते हैं, ठीक है। तो उसका रीजन ये है। अब इसमें और एडवांस पे चलते हैं। इतने में कोई डाउट है? ओके, अब मैं इससे आगे चलता हूं। अब आप देखें, सोचिए कि एक राशि इज इक्वलेंट टू 30 डिग्री, ठीक है। एक राशि में 30 डिग्री होता है, और एक नक्षत्र इज इक्वल टू 13 डिग्री 20 मिनट। और हम कह रहे हैं कि एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। अगर मैं इसको प्लस कर दूं 3 बार, तो कितने होंगे? इसको कैसे प्लस करेंगे? ये मिनट है, ये घंटा है, एक तरह से मतलब आवर की सुई है, ठीक है। इसको इस तरह से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो इसको अगर मैं ऐड करूं 20 कितना होगा? 40 प्लस 20 60। तो 60 जब हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, 0 करके यहां पे ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं क्लियर करता हूं, आसानी से करते हैं इसको। अब देखिए 20 कितना हुआ? 40, और 3 6 26, और 2 26। तो 26 डिग्री 40 मिनट आया ये, ठीक है। और हमारा जो 30 डिग्री है वो, अगर मैं तीसरा नक्षत्र यहां जोड़ दूंगा तो वो 30 डिग्री से बाहर हो जाएगा। तो इसको आप कैसे फिट करेंगे? अब इसको हम समझेंगे ये कैसे फिट होगा, कि 3 नक्षत्र एक राशि में कैसे आते हैं। अब इसको समझेंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें विंशोत्तरी क्रम को पहले समझना है। अब विंशोत्तरी क्रम क्या है? विंशोत्तरी क्रम एक दशा क्रम है। ऐसे कई सारे दशा पीरियड होते हैं, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम विंशोत्तरी क्रम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उसका रीजन ये है, विंशोत्तरी कैलकुलेशन काफी हद तक दूसरे दशाओं से काफी अच्छा है, और केपी एस्ट्रोलॉजी में
कृष्णमूर्ति जी ने विंशोत्तरी को ही यूज किया है, उसी को माना है, ठीक है। अब हम समझते हैं विंशोत्तरी क्रम क्या है। विंशोत्तरी क्रम एक सीक्वेंस है ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। प्लैनेट्स कौन कौन से? सबसे ऊपर विंशोत्तरी क्रम में केतु होता है, ठीक है। उसके बाद होता है वीनस, उसके बाद होता है सन, ठीक है। उसके बाद आता है मून, उसके बाद आता है मार्स, उसके बाद कौन आएगा? राहु, राहु, उसके बाद आएगा जुपिटर, उसके बाद आएगा सैटर्न, उसके बाद आएगा मरकरी, ठीक है। ये जो क्रम है आपको याद रखना है, केपी एस्ट्रोलॉजी में ये मैंडेटरी है। सबसे पहले केतु आता है, फिर शुक्र आता है, फिर सूर्य आता है, फिर चंद्रमा आता है, फिर मंगल आता है, फिर राहु आता है, जुपिटर आता है, शनि आता है और मरकरी आता है। एक मिनट होल्ड कीजिए, कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ जी बताइए सर, मेरी क्लास चल रही है, आप थोड़ी देर बाद फोन कीजिए मेरे को, 12 बजे के बाद। हाँ, तो यहाँ पे देखें, केतु पहले आ रहा है, फिर वीनस आ रहा है, फिर सन आ रहा है, फिर मार्स, मून आ रहा है, मार्स आ रहा है, राहु आ रहा है, जुपिटर आ रहा है, सैटर्न आ रहा है। अब जैसे आप लोगों से मैं पूछता हूँ, आप लोगों की किसकी दशा चल रही है अभी? सैटर्न की। सैटर्न की। अब जैसे सैटर्न जैसे ही कंप्लीट होगा, उसके बाद मरकरी आएगा, मरकरी। ठीक है। अच्छा, दशा का ऐसे ही चलेगा, दशा ऐसी चलेगी, सैटर्न, मरकरी, फिर केतु, फिर विनस, फिर सन, फिर मून, ऐसे कंटिन्यू चलेगी। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही चलेगा। ये महादशा, अंतर दशा, प्रियंतर दशा में ऐसे ही चलेगी सब में। हाँ हाँ, ऐसे ही चलेगा। अभी इसको दशा जब पढ़ेंगे तब दशा में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं आपको सीक्वेंस याद दिला रहा हूँ कि शनि जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद बुध आएगा, फिर बुध कंप्लीट होगा केतु आएगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये पूरा जो क्रम आता है ये 120 साल का पीरियड माना जाता है, 120 ईयर्स, ठीक है। मैडम आपका कौन सी दशा चल रही है? हेलो, ओके सर, आपका क्या चल रहा है, कौन सी दशा चल रही है? मेरे सर सैटर्न में मरकरी की अंतर दशा चल रही है। हाँ, आपके भी शनि चल रहा है, तो शनि के बाद मरकरी आएगा। मरकरी, अभी मरकरी की जस्ट आप दोनों का शनि चल रहा है और इसी पीरियड में आप ज्योतिष को सीख रहे हैं, ठीक है। और शनि जो है मेन ग्रह है, मैं मानता हूँ एस्ट्रोलॉजी के लिए, ठीक है। अब आप देखें, ये क्रम हमने याद कर लिया। अब इसी क्रम में ही ये नक्षत्र डिवाइड हुए थे। अब क्या हुआ था कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि 27 नक्षत्र हैं और मेरे को डिवाइड करना है, तो इन्होंने कैसे किया? पहले नक्षत्र सबको एक एक बांटा, ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, फिर आगे फिर बांटा 2 2 2 2 2 2 2 2 2, फिर आगे फिर डिवाइड किया 3 3 3 3 3, ठीक है। सो सबके भाग में 3-3 नक्षत्र आए। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 इक्वल टू 27, ठीक है। तो इस तरह से सारे नक्षत्र डिवाइड हुए। तो अगर मैं कहूं कि केतु के 3 नक्षत्र हैं, तो शुक्र के भी 3 हैं, सूर्य के भी 3 हैं, चंद्रमा के भी 3 हैं, मंगल के भी 3 हैं, सारे ग्रहों के 3-3 नक्षत्र। इतना समझ आया? ओके। अब इसमें हम क्या समझेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये नक्षत्र फिट कैसे होगा, ठीक है। तो उसको मैं अब समझाता हूं कि कैसे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, कैसे हम तो इसमें हम जो चीज अभी डिस्कस करी है, हमने नक्षत्र के पद भी यूज होगा और ये 13 डिग्री 20 मिनट भी यूज होगा, ठीक है। अभी हम उस पे आएंगे। तो हमने बोला कि भाई एक नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट है और एक पद जो होता है
वन पद कितने डिग्री होगा? 3.20 3 डिग्री 20 मिनट। 3 डिग्री होगा। पद वन पदा इज इक्वल टू 3 डिग्री 20 मिनट। और अगर मैं इसको 4 भाग में ऐड कर दूं तो इसको अब ऐड करें, कितना हो रहा है? क्योंकि एक पूरा नक्षत्र नक्षत्र 4 होते हैं। हाँ, एक मिनट, हम इसको ऐड करते हैं। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। अब 6 में एक आवर पूरा हो जाता है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 20 और एक यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 + 3 कितना होता है? 7। 7 + 3 10, 10 + 3 13। तो यहाँ पे 13 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, तो अगर एक पद 3 डिग्री 20 मिनट का है तो मल्टीप्लाइड बाय 4 पद इज इक्वल टू 13 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, अब ये हमें दिमाग में रखना है। एक राशि 30 डिग्री की है, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है, एक पद 3 डिग्री 20 मिनट का है। ये हमारे दिमाग में बैठे रहना चाहिए और विंशोत्तरी क्रम हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, इतना याद हमें करना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखें, अब सोचें कि सबसे पहले हमने ये बात करी थी। अब मैं जिस तरह से बताऊंगा उस तरह से अगर आप करोगे तो आपको ये दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। और जो भी चीज दिमाग में बैठ जाती है वो हमें दोबारा याद करने की जरूरत नहीं होती, हम बहुत आसानी से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, बस विंशोत्तरी क्रम एक बार आपको याद करनी जरूरी है। ठीक, हमें पता है कि हमारा जो एलिमेंट्स होते हैं, हमने बताया था फायर, फिर अर्थ, ठीक है, उसके बाद एयर, फिर वाटर, हमने ये बात करी थी। तो इसमें आप याद रखना कि कौन सी राशि कौन से एलिमेंट को देती है, वो पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था, राइट। तो सबसे पहले सोचें कि फर्स्ट राशि जो है वो एरीज है और वो फायर एलिमेंट है। ठीक है, अब आप देखें, सबसे पहले विंशोत्तरी की क्रम में किसका नाम लिखा हुआ है? केतु। केतु। तो हमने क्या किया, केतु के 4 पद इसमें दे दिए। ठीक है, केतु के बाद किसका नाम लिखा हुआ है? शुक्र। अश्विनी, वीनस। वीनस। अब हमने वीनस के भी 4 पद यहां पे दे दिए। इसके बाद कौन आता है? सूर्य। तो यहां पे आप ध्यान दें, ये कितना है? 13 डिग्री 20 मिनट। 13 डिग्री 20 मिनट। तो अगर मैं इसको ऐड करूं, 20 20 40 और 3 3 6 और 2 26 डिग्री 20 मिनट। अब मैं इसमें 30 डिग्री से इसको माइनस करूं, 26 डिग्री 30 मिनट, इसका मतलब कितना रहा? 3.20। 26-40। हाँ सॉरी, 26-40। 26-40। तो यहाँ पे 60 में से अगर मैं 40 माइनस करूं तो 20 रहा, और 6 में से ये माइनस कर दूंगा तो 3 रहा। तो यहाँ पे एक पद की जगह है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सूर्य का एक पद ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिग्री 20 मिनट आ जाएगा और ये पूरा कंप्लीट एक 30 डिग्री हो जाएगा। तो आप ये माने कि एक राशि में 9 पद आ गए। ठीक है, एक राशि में हमेशा 9 पद आएंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब अर्थी साइन में मैंने आपको बताया जो टॉरस है वो एक अर्थी साइन है। अब सूर्य के हमारे पास एक नक्षत्र हमने ले लिया, तो सूर्य के अभी भी 3 नक्षत्र बचे हैं। तो यहां पे हम सूर्य के, हाँ जी, 3 जो पद हैं वो हम लिख देंगे। ठीक है, 3 पद यहां पे लिख देंगे। और 3 पद कितने उसका होता है? 10 का, 10 डिग्री का। ठीक है, अब सूर्य के बाद कौन आएगा? चंद्रमा। चंद्रमा के हमने 4 पद यहां पे लिख दिए।
जो कि 13 डिग्री 20 मिनट। चंद्रमा के बाद मंगल आएगा यहाँ पे, और मंगल के लिए कितने पद बचे? 7 और 7, सॉरी 3 और 4 7। 7 को 9 से माइनस करेंगे तो कितने बचे? 2 पद। 2। तो यहाँ पे 2 पद यहाँ पे आएंगे, तो 2 पदा की साइज क्या होगा? 46 6 डिग्री। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब इससे हम आगे चलेंगे एरी साइन में। ठीक है, एरी साइन में अगर हम बात करें तो जेमिनी साइन आती है। अब इसमें स्टार्ट किससे होगा? मंगल के 2 हो गए, तो 2 मंगल के बचे हैं, तो यहाँ पे हमने मंगल को लिखा और मंगल के हमने 2 पद और ले लिए। ठीक है, जो कि 6 डिग्री 40 मिनट है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिए मंगल के 2 पद। मंगल के बाद कौन आएगा? राहु। उसके हमने 4 पद ले लिए। 2 और 4 कितने हुए? 6। 6 और 3 9। तो इसका मतलब इसके बाद जो ग्रह आएगा जो कि जुपिटर है, उसके हमारे 3 पद लेने हैं। ठीक है, अब एयर के बाद कौन आता है? वाटर। वाटर में हमें पता है कि कौन सा आएगा? नंबर 4, कैंसर साइन। ठीक है, अब इस वाटर में किसके नक्षत्र से शुरुआत होगी? यहाँ पे जुपिटर का एक नक्षत्र बच गया, तो जुपिटर के एक नक्षत्र से शुरुआत होगी। एक बचा। अब उसके बाद जुपिटर के बाद कौन आता है? शनि। शनि के 4 पद हुए और मरकरी के कितने हुए? 4। तो 4 4 8 और 1 9। ठीक है, तो हर भाग में हमने देखा कि 9 पद हमने यूज करे। इतना क्लियर है? कोई क्वेश्चन है? ओके, अब आप देखें इसमें, अब मैंने आपको ये बताया था, मैं एक और ये पेंट खोल लेता हूं क्योंकि ये वाला पेज खुला रहेगा तो मुझे एक और डिस्कशन करनी है। अब आप देखिए, मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि हमारे पास जितने भी राशियां हैं, जैसे फायर के अंदर कौन कौन सी राशि आती हैं? 5 4 1 5 9 5 और 9 159। हाँ जी, 159। और अर्थी एलिमेंट में कौन कौन से आते हैं? 2 6 10 एयर में कौन कौन सा आता है? 3 7 11 2 7 11 और वाटर में कौन कौन सा आएगा? 4 8 4 8 12। ठीक है, तो आप सोचे कि जितने भी फायर हैं, ठीक है, उसमें नक्षत्र किस किस के आएंगे? केतु, शुक्र, सूर्य। जितने भी अर्थ एलिमेंट हैं उनमें नक्षत्र किस किस के आएंगे? सूर्य, चंद्रमा, मंगल। और जितने भी जेमिनी साइन या एरी साइन होंगे, एरी साइन, उनमें मंगल, राहु और जुपिटर। और जितने भी वाटरी साइन आएंगे, जुपिटर, शनि, मरकरी। अब आप देखें, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपका एसेंडेंट कौन सा है? 8 नंबर। 8 नंबर। अच्छा, आपका क्या कौन सा है सर? एरीज। 5 is sign, 5 number. See. 5 नंबर। Leo. लियो। जैसे इनका लियो है तो इनका होगा केतु, या इनका जो लगन का स्टार लॉर्ड होगा या तो केतु होगा, या तो सन होगा, या वीनस होगा। ठीक है, और आपका कौन कौन होगा? या तो जुपिटर होगा, या तो शनि होगा, या तो मरकरी होगा। तो आप चेक करो इन तीनों में से कौन सा है। वो चेक करने से पहले, ये चीज चेक करने से पहले हम ये आपसे पूछेंगे, पहले तो आप देखो कि ये कौन है। ठीक है, इन तीनों में से कौन है। ठीक है, और ये ग्रह कितनी डिग्री में है वो आप मेरे को बताइए।
आप लोगों के पास हैंडी है अपना चार्ट? हाँ, तो आप सबसे पहले बताइए आपका नक्षत्र स्वामी कौन है, लगन का नक्षत्र कौन है? सर स्टार लोड देखेंगे ना इसमें या साइन लोड देखेंगे? लगन का स्टार लॉर्ड जैसे कैसे देखना है मैं बता देता हूँ। आप सिंपल अपने चार्ट में जाओ, चले गए। पहला जो होगा उसका एसपीएल स्टार लॉर्ड देखना है आपको। पहले घर का, पहले घर का, हाँ पहले घर का स्टार लॉर्ड देखो आप। सैटर्न आया। सैटर्न है, राइट। तो हमारा पहला कंडीशन मीट हो गया हाँ, कि भाई पहला कंडीशन ये मीट हुआ कि आपका जो है वाटरी साइन है, और वाटरी साइन में जुपिटर सैटर्न मरकरी में से कोई ना कोई एक आना चाहिए, और वो आ रहा है। अब आप बताइए सैटर्न की डिग्री कितनी है? 13-20 यानी 3-20 पहला पद खत्म हो गया, यानी 13 डिग्री 20 सेकंड का होगा, 20 मिनट का। नहीं, आप डिग्री बताओ, एग्जैक्ट डिग्री बताओ कितना है आपका। डिग्री इसमें आ नहीं रही, डिग्री कैसे देखेंगे? आप एपी स्टार 1 में नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट पेज पे डिग्री आती है, नीचे नेक्स्ट का बटन होता है। केपी स्टार 1 में गया मैं, और डिग्री कहाँ पे? नीचे नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पेज आता है, नीचे ऑप्शन आता है नेक्स्ट पेज। अच्छा, उसमें डिग्री आता है चार्ट में वो। अच्छा, नीचे ही वो पहले मेनू में जाके, मेनू में कहाँ जाना पड़ेगा? नहीं, मेनू में जाके नहीं है, या चार्ट में ही? चार्ट में नीचे ही आपका ऑप्शन होता है कि दूसरे पेज पे जाना है। हाँ, आ रहा है। हाँ, डिग्री बताइए शनि की। इसमें शनि की डिग्री आ रही है 6 डिग्री 55 सेकंड मिनट, ठीक है। अब देखिए इन पे आ रहा है 6 डिग्री, ठीक है, 55 मिनट। हमने ये बताया कि यहाँ पे जुपिटर का एक ही पद है, ठीक है। एक पद कितने साइज का होता है? 3 डिग्री 20 मिनट। तो इसका मतलब ये क्रॉस हो गया। ठीक बात। ये जैसे ही क्रॉस हुआ तो हम शनि में आ गए। तो इनका जो शनि की डिग्री है 6 डिग्री 55 मिनट में है, इसी वजह से ये शनि के नक्षत्र में जन्म हुआ इनका। क्लियर हुआ? अब हम सर का पूछेंगे। सर आप बताइए आपका कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है? उत्तरा फाल्गुनी। किसका नक्षत्र है ये? सूर्य का। सूर्य का। तो इसका मतलब आपने केतु और वीनस को क्रॉस करके सूर्य में जन्म लिया, ये हमें ध्यान देना है। सूर्य की डिग्री बताइए। वो चेक करने से पहले हम आपको बताएंगे कि कितने डिग्री में सूर्य होना चाहिए, ठीक है। वो हम कैसे देखेंगे? आप पिछले चार्ट पे जाइए और प्रीवियस पेज पे, हाँ पिछले पेज पे जाइए। यहाँ पे आप देखें 13 डिग्री मतलब हमने लिखा 26 डिग्री 40 मिनट। इसका मतलब आपका सूर्य का डिग्री 26 डिग्री 40 मिनट के बाद है। तो चेक करो आप सूर्य कितने डिग्री में। हाँ 28.35। हाँ, तो इनका जो सूर्य का डिग्री जो है 28.35। अब चीज समझ आ रही है कैसे हो रहा है ये? जी सर। लगन का सर मान है, ये लगन का मान है। हाँ लगन का, राइट, लगन का बराबर। जी सर। तो इसका मतलब आप ये चीज समझें, कोई भी फायरी साइन हो उसमें केतु सूर्य सूर्य के ही आएंगे। कोई भी एरी साइन हो तो वहां पे सूर्य चंद्रमा मंगल के आएंगे। कोई भी अर्थी साइन में सूर्य चंद्रमा मंगल के आएंगे। एरी साइन में मंगल राहु और गुरु के आएंगे। वाटरी साइन में गुरु शनि बुध के आएंगे। इतना आपको दिमाग में बिठा लेना है। एक एलिमेंट को याद कर लेंगे तो सारे एलिमेंट मेरे को याद रह जाएंगे। सर यही मतलब मैं जो रिपीट कर रहा हूँ कि फायर में भी 3 जो केतु शुक्र और सन है वो आएंगे। टॉरस में सन
मून और मार्स ये फिक्स है, ये आएंगे यही फिक्स है। हाँ जी, यही फिक्स क्लियर है। तो इसलिए अगर कोई मेरे को बताता है कि जी मेरा जो सूर्य है वो तुला लगन में है और वो 27 डिग्री का है, तो मैं बता दूंगा वो किसके नक्षत्र में है। ठीक है, तुला लगन में विनस नहीं होगा, यानी फायरी साइन है। नहीं, तुला लगन मतलब हो गया 7। अच्छा, 7 लगन एरी साइन, हाँ 7 हो गया, 7 का मतलब हो गया एरिस हो गया। 7 मतलब एरी साइन हो गया। एरी एरी हो साइन में हमारे पास किस किस के नक्षत्र आते हैं? सन, मून और मार्स। सन, मून और मार्स। एरिस में एरी आते साइन हैं में मार्स, मार्स, जुपिटर। राहु, जुपिटर। हाँ जी, तो अब अगर किसी ने बताया कि भाई 27 डिग्री में मेरा सूर्य है, तो आप सीधा सोचे कि पहला जो डिग्री है वो किसका है? मंगल का। दो है ना, 2 पद लिए हैं इसने, और यहाँ पे कितने पद आ गए? 2, 4 पद। 2 पद मंगल के, 4 पद राहु के। हाँ, फिर जुपिटर में आ तो गए कितने? 3 पद। तो 27 डिग्री जरूरी किसके अंदर आएंगे? गुरु के पास। हाँ, ठीक बात। ठीक है, वो या राहु के पास, आप चेक करो उसको कैसे। अब आप देखो यहाँ पे एरी साइन हमने देखा, यहाँ पे 6 डिग्री आगे, 13 डिग्री ये हो गया, तो 13 और 6 कितने होते हैं? 18, सॉरी 3 और 6 9, 19 और ये 20 आ गए, तो मतलब 20 डिग्री। तो हमने बोला 27 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली ये जुपिटर के नक्षत्र में आया। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। इस तरह से आप सॉफ्टवेयर को भी चेक कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर सही दे रहा है या गलत। ठीक है, तो ये जब आप करते करते आपके हैबिचुअल में आ जाएगा, ये सिंपल आप दिमाग में सीख लीजिए तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल देख के बता देंगे कि भाई अगर ये एरी साइन है या वाटरी साइन है, तो इस पे नक्षत्र किसके आएंगे। इतना समझ आ गया तीनों को? आगे सर। मैडम समझ आ रहा है? जी सर। ओके, गुड। अब आगे चलते हैं। अब इसमें एक बात आती है, ये सब चीज हमने सीखा, ये सब चीजें हमने समझा। अब इसमें एक चीज आती है, जब भी हम केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं वहां पे होरारी यूज होता है। होरारी में, ठीक है, होरारी में हमारा एक नंबर यूज होता है 1 से लेके 249। ठीक है, अब ये 249 नंबर कहां से आया, ये हम समझते हैं। सर, होरारी क्या चीज है? होरारी जो है केपी एस्ट्रोलॉजी का एक टेक्निक है, जिसको प्रश्न ज्योतिष जो है वो होरारी कहते हैं। हाँ, उसमें क्या होता है? जैसे आपके पास कोई सवाल है, मन में आया, हाँ, तो हम उसी टाइम पे एक नंबर हमसे मांगेंगे, एक कोई रैंडम भी नंबर। हाँ अच्छा, जी, कोई भी नंबर जो कि 1 से लेके 249 के बीच में है, उसको हम कास्ट करेंगे, उसी से आपके क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। अच्छा, फोरकास्ट है मतलब नंबर के हिसाब से। हाँ जी, वो सिर्फ नंबर ही नहीं है, उसमें काफी सारी चीजें, अभी उसको लेटर स्टेज पे आप समझेंगे जब हम होरारी करेंगे। तो आप सोचे कि होरारी नहीं किया, केपी एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो 1 से लेके 249 के बीच में आपको नंबर एक लेना होता है। एक मिनट करना, गेट पे कोई है। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो होरारी में 1 से लेके 249 नंबर आता है, तो ये 249 नंबर आया कहां से, ये आप समझते हैं। इसको समझने के लिए शुरू से लेके आखिर तक इस क्लास में जो चीज हुआ है वो चीज आपको दिमाग में रखना जरूरी है, इतना आप ध्यान रखना। ठीक है, नहीं समझना उसके बावजूद भी आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो, लेकिन मेरा काम है आपको लॉजिक बताना, मेरा काम है चीजें कैसे हो रहा है वो समझाना। ठीक है, अब आप देखें, दोबारा मैं जाता हूं
इसमें आप देखें फायर, अर्थ, एयर और वाटर। अब मेरे को आप बताइए, जब फायर से अर्थ में आ रहे हैं, कोई ऐसा ग्रह है जो टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है? सन। एक पद फायर में आ रहा है, 3 पद अर्थ में आ रहे हैं। अर्थ से जब एयर में जा रहे हैं, कोई डिवाइड हो रहा है? मार्स 2 पद आ रहे हैं। ठीक, ठीक है। और एयर से वाटर में जा रहे हैं, कोई पद डिवाइड हो रहा है? जुपिटर 311। जुपिटर, ठीक। अब देखें, इनमें से अनइक्वली कौन डिवाइड हो रहा है? सन, मार्स और जुपिटर। अनइक्वली कौन डिवाइड हो रहा है? अनइक्वली मतलब? जैसे कि हमारे पास 4 पद हैं, हाँ। तो सूर्य कैसे में डिवाइड हो रहा है? 1 और 3। एक में 1 पद आ रहा है और दूसरे में 3। इसमें क्या हो रहा है? इसमें 2 आ रहे 2 हैं। और इसमें क्या हो रहा है? एक में 1 और इसमें एक में 3। तो इसका मतलब ये और ये अनइक्वली डिवाइड हुआ है, ये इक्वली डिवाइड हुआ है। इक्वली डिवाइड मतलब एक तरह से डिवाइड हुए हैं, 2 पद 2 पद। अनइक्वली मतलब एक जगह 1 हुआ है, एक जगह 3 हुआ है, एक जगह 1 हुआ है, एक जगह 3 हुआ है। ये इक्वल वैल्यू नहीं है। दीज आर नॉट इक्वल वैल्यू, दिस इज इक्वल वैल्यू। ठीक है, समझ आ रहा है? आगे से। ओके। अब जो भी ग्रह अनइक्वली डिवाइड हुआ है, ठीक है, उसको आप ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, एक राशि में, ठीक है, एक राशि में हमने कितने पद लिए? 9। और हमारे पास कितने नक्षत्र हैं? 27। 27। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 27 कितना होता है? कैलकुलेटर पे देखते हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाई 27 243, ठीक है। 243। और हमारे पास वैल्यू क्या है यहाँ पे? माइनस कर लेते हैं। 249 कितना वैल्यू निकला? 6। तो ये 6 डिफरेंस कहां से आ रहा है? तो हमने क्या किया, कृष्णमूर्ति जी ने ये बोला कि भाई ये अनइक्वली डिवाइड हो रहे हैं, तो उसको एक एक नक्षत्र में ऐड कर लेता हूं, ठीक है, प्लस कर लिया। और हमें पता है हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? 2। और ये एलिमेंट 12 राशियों में कितने बार डिवाइड हो रहा है? 3 बार। 3 बार। तो इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आया? 3 + 3 = 6। और ये 243 + 6 = 249। समझ आया? जी। कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं सर। तो ये 249 नंबर इसलिए आया क्योंकि सूर्य और गुरु 3 बार ऐसे इंस्टेंस हैं कि वो विभाजित हो रहे हैं, ठीक है। अब एक और मैं चार्ट बना रहा हूं उसको और क्लियर करने के लिए। इसमें आप देखें, ये पूरा 360 डिग्री है, ठीक है। ये 3 भाग में डिवाइड हुए हैं, 120 120 120, ठीक है। यहां से शुरू होता है फायर से और ये कंप्लीट होता है वाटर पे। यहां से शुरू होता है फायर से, कंप्लीट होता है वाटर पे। यहां से शुरू होता है फायर पे, कंप्लीट होता है वाटर पे। मतलब
1 से लेके 4, 5 से लेके 8, 9 से लेके 12, ये राशियां लिख रहा हूं मैं। जी समझ आ रहा है? क्लियर है? दोबारा बताना सर, ये क्या फायर वाटर कैसे, मतलब? ये 120 डिग्री में 3 भाग में हमने डिवाइड कर दिया 360 को, ठीक है। अब देखें कि ये एरीज साइन से शुरू होता है, कैंसर साइन पे कंप्लीट होता है। पहला 120। अच्छा, वो आप उसको डिवाइड कर दिया जो 112 राशियों को 360 में 4-4 के हिस्से में कर लिया, वाटर फायर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो पहला फायर हो गया फेरी साइन, हम्म। और कंप्लीट जो हो रहा है वो वाटरी साइन पे हो रहा है, ठीक है। पहला पोर्शन फिर ये खत्म हो गया। हाँ, फिर 5 राशि लियो से शुरू हो रही है, स्कॉर्पियो में जा रही है। ये शुरू हो रहा है किस पे? फायर पे, और वाटर पे कंप्लीट हो रहा है। फिर आप देखें जो नंबर 9 है वो भी फायरी साइन है, फायरी से शुरू हो रहा है और पाइसेस पे कंप्लीट हो रहा है जो कि वाटरी साइन है। इतना क्लियर हुआ? हाँ सर, हो गया। शुरुआत किससे होती है? केतु, मरकरी, केतु, मरकरी, केतु, मरकरी, ठीक है। तो इसका मतलब सारी जो स्टार्टिंग है वो पॉइंट जो है 120 डिग्री का वो केतु से शुरू होगा, और एंड जो होगा वो मरकरी पे नक्षत्र में होगा, और फिर केतु से शुरू होगा, मरकरी पे कंप्लीट होगा। इस तरह से चल रहा है। इतना क्लियर है? यस सर। अब इसमें एक सवाल आता है, आप लोगों ने सुना होगा ये गंडमूल दोष, गंडमूल दोष होता है, सुना है? जी सर, वो जहाँ संधि खत्म हो जाती है, संधि आ जाती है, पूरा 4 का 4 कुछ नहीं बचता नक्षत्र, तभी गंडमूल आता है। तो गंडमूल तभी होता है जब भी जातक का लगन जन्म होता है केतु या बुध के नक्षत्र में, तो तब गंडमूल माना जाता है, ठीक है। इसलिए केतु और बुध के नक्षत्र में जिसमें जातक का जन्म होता है उसमें गंडमूल माना जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां पे एलिमेंट्स का ट्रांसफर होता है, ठीक है। वाटर से फायर में जा रहा है या फायर से वाटर से फायर में जाता है, तो इसलिए वहां पे वनएबिलिटी रहती है, ठीक है। इस अब अभी हर जगह आप देखोगे कि केतु के नक्षत्र में आने के लिए वाटर से उसमें फायर में जा रहा है, फिर यहाँ पे बुध से 4 नंबर राशि से 5th में जाएगा तो क्या होगा? तब भी वाटर से फायर में जा रहा है ना। तो वो एक एलिमेंट ट्रांसफर हो रहा है वहां पे, तो वो इस वजह से यहाँ पे गंडमूल दोष माना गया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, कोई भी फायरी साइन होगा वो केतु से शुरू होगा और बुध से कंप्लीट होगा, और कोई भी जो हाँ जी, कोई भी वाटरी साइन होगा 12:15 12:30 पहुंच रहे, ठीक है। बता दो। तो इतना हमें अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि ये ऐसे सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है। तो एक क्विक रिकैप करते हैं, हमने क्या क्या चीजें समझी आज। हमने सबसे पहले ये समझा कि भाई विंशोत्तरी क्रम क्या है, ठीक है। विंशोत्तरी क्रम हमने देखा, उसी क्रम को हमने हर जगह यूज किया। फिर हमने एलिमेंट्स को आगे डिवाइड किया, फिर हमने राशियां समझी कि भाई राशि जो है 360 डिग्री में डिवाइड है, एक राशि 30 डिग्री की होती है, और 27 नक्षत्र होते हैं, हर नक्षत्र का 4 पद होता है, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, एक पद जो है 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, एक राशि के अंदर 9 पद आते हैं, ठीक है। इतना ही हमने डिस्कस किया। सर, तो ये चीजें आपको दिमाग में बिठा के रखना है, और ये चार्ट आप अपने घर में आराम से अच्छी तरह बनाना, तब आपको याद होगा कि भाई, अब जैसे एग्जांपल से बताता हूं, जैसे ये वाला देखें,
शनि यहाँ पे, ठीक है, कौन से हैं, मकर राशि। मकर राशि में शनि कितने डिग्री में है, 3 डिग्री 26 मिनट। मकर राशि में किस किस के नक्षत्र आता है? मकर राशि में जुपिटर, सैटरडे, मरकरी। नहीं, मकर राशि अर्थी एलिमेंट है, अर्थी एलिमेंट होगा सन और मार्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अभी आज की डेट में जो शनि है कितने डिग्री में है, शनि जो है 3 डिग्री 26 मिनट में है। इसका मतलब पहला जो डिग्री आता है 10 डिग्री तक सूर्य का रहता है, 3 डिग्री 26 मिनट मतलब सूर्य के नक्षत्र में कौन होगा, शनि। तो अभी आप देखें सूर्य के आगे स्टार लॉर्ड के नीचे सन लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। अब आप देखिए कि मंगल है, मंगल कौन से साइन में है, फायरी साइन में। इसका मतलब मंगल या तो केतु या तो शुक्र या तो सूर्य के नक्षत्र में होगा। अब आप देखिए मंगल की डिग्री कितनी है, मंगल की डिग्री 10 डिग्री 34, 10 डिग्री 34 है। इसका मतलब किस में होगा, केतु में। बताओ, केतु में। केतु 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है फायरी साइन में, तो इसलिए 10 डिग्री पे है, केतु में है, ठीक है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं। इतना समझ आ गया जो कवर किया, कोई डाउट है तो ओके सर। किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। सर इनको जो स्टार लॉर्ड बोलेंगे ना अपन, इनको हम स्टार लॉर्ड बोलेंगे, राइट। नक्षत्र लॉर्ड या स्टार लॉर्ड? हाँ जी, स्टार लॉर्ड है, या एनएल जो बोलते हैं, नक्षत्र लॉर्ड या स्टार लॉर्ड एक ही चीज। एनएल मींस नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र का इंग्लिश स्टार। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम ये समझते हैं हाँ, अब हम ये समझते हैं कि भाई सब लॉट डिवीजन कैसे होता है, ठीक है। सब लॉट में आप सिंपल याद रखें कि जैसे कि सर एक सेकंड बीच में बोल रहा हूँ सर। अब तक जो चीज देखी तो अपन ये बोल सकते हैं साइन लॉर्ड तो वो हो गया जिस राशि में वो पैदा हुआ, जन्म हुआ है, उसको साइन लॉर्ड बोलेंगे ना अपन। हाँ, जैसे मरकरी में हुआ था, मकर साइन लॉर्ड से सैटर्न हो गया, तो सैटर्न तो साइन लॉर्ड हो गया, और एनएल उसका स्टार लॉर्ड जो नक्षत्र लॉर्ड जो अभी निकाले वो हो गए। अब जैसे ये जो चार्ट है, इस चार्ट में हम देखेंगे कि भाई इस जातक का कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ, तो हम देखेंगे यहाँ पे जो सवाल है हम इसको ब्रॉड लेवल पे ले रहे हैं, कौन से नक्षत्र में। हमें ये पूछना चाहिए इस जातक का के लगन का नक्षत्र कौन है, इस जातक का चंद्रमा का नक्षत्र कौन है, ठीक। तो लगन का नक्षत्र है शुक्र, एरीज साइन है, तो एरीज साइन में इनको लगन के नक्षत्र में जन्म हुआ, शुक्र के नक्षत्र में। सर एरीज साइन में ये फर्स्ट नंबर आ रहा है ना, फर्स्ट। हाँ, तो फर्स्ट नंबर में केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र आते हैं। हाँ पहले, ठीक बात है, ठीक। हाँ ठीक। अब आप देखिए चंद्रमा इनके किसके नक्षत्र में है, चंद्रमा कौन सी राशि में है, वायु तत्व राशि में है। वायु तत्व राशि में मंगल, राहु और गुरु के नक्षत्र आते हैं। इनका जो चंद्रमा है वो 4 डिग्री 54 मिनट्स का है, तो इसका मतलब वो मंगल के नक्षत्र में आएगा, तो वो मंगल के नक्षत्र में है। तो अगर आप पूछेंगे भाई आपका राशि नक्षत्र स्वामी कौन है, तो मंगल है, जो चंद्रमा उसके नक्षत्र में है। आपका लगन नक्षत्र कौन है, शुक्र है। इस तरह से आपको देखना है, ठीक है सर। ठीक है। राशि मतलब चंद्र राशि से बोल रहे हैं हम। ठीक है, क्लियर है सर ये। ओके, सर मेरी क्लास चल रही है, मैं फ्री होके करता हूँ आपको। ओके, ओके। तो अब आप देखिए कि आप सब लॉट डिवीजन कैसे होता है। सिंपल आप देखो, दिमाग में रखो
कि जैसे कि जो भी दशा शुरू होती है, दशा कैसे होती है, जैसे मैं शनि की अगर दशा में बात करूं तो सबसे पहले शनि का पर्यंतर आएगा, ठीक है। अगर मैं सूर्य की बात करूं तो हमेशा सूर्य के पर्यंतर में शुरू होता है। वैसे ही सबलॉट डिवीजन भी ऐसे ही काम करता है। आप देखें, अगर शनि का नक्षत्र स्वामी है तो उसका पहला जो आएगा वो शनि ही आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम, बुध आएगा, अगला सबलॉट बुध आएगा। फिर शनि में बुध के बाद कौन आता है? केतु आएगा। फिर केतु के बाद कौन आएगा? शुक्र आएगा। फिर शुक्र के बाद कौन आएगा? सूर्य आएगा। फिर सूर्य के बाद कौन आएगा? चंद्रमा आएगा। फिर चंद्रमा के बाद मंगल आएगा, ठीक है। मंगल के बाद राहु आएगा। फिर राहु के बाद कौन आएगा? गुरु आएगा। जैसे ही गुरु कंप्लीट हो जाएगा, ये जो नक्षत्र कंप्लीट, उसके बाद बुध का नक्षत्र आ जाएगा। फिर जब बुध आएगा तो बुध से शुरू होगा। इस तरह से ये सीक्वेंस चलता है। दोबारा बताना सर, क्या बताया आपने? समझ में नहीं आया। जैसे कि आपका जन्म शनि के नक्षत्र में हुआ है, ठीक है। पहला सबलॉट शनि के नक्षत्र में कौन आएगा? शनि खुद आएगा। उसके बाद बुध आएगा, केतु आएगा। तो आप अपना चेक करो, आपका सबलॉट कौन है? शनि का जो नक्षत्र स्वामी है लगन का, उसमें सबलॉट के आगे क्या लिखा है? शनि के आगे क्या लिखा है? वीनस लिखा हुआ सर। शनि के आगे स्टार लॉर्ड में वीनस लिखा है, राइट? नहीं, स्टार लॉर्ड तो अपना सैटर्न हो गया, उसके आगे सब लॉर्ड। नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट। आपको क्या देखना है? लगन का स्टार लॉर्ड आपका सैटर्न है, राइट? लगन का स्टार लॉर्ड सैटर्न हो गया। लगन का सब लॉर्ड कौन है? लगन का सब लॉर्ड वीनस आ रहा है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। अब आप चीज देखो, इसका मतलब आपका जब जन्म हुआ, ये पहला सबलॉर्ड निकल गया, दूसरा सबलॉर्ड निकल गया, तीसरा सबलॉर्ड निकल गया, और ये वीनस के सबलॉर्ड पे आपका जन्म हुआ। अच्छा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है, इस तरह से ये आगे बढ़ता है। ये सबलॉर्ड वाली नहीं समझ में है सर, दोबारा बताए, क्लियर नहीं हो रहा है चीज, क्या मतलब? अब देखो क्या है कि जैसे जैसे टाइम टिक होता है, वैसे वैसे सबलॉर्ड चेंज होते रहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब पहला आपका जन्म जो हुआ, उस टाइम पे शनि जितने डिग्री पे था, उसने क्या किया? अपने पहले सबलॉर्ड को क्रॉस किया, दूसरे सबलॉर्ड को क्रॉस किया, तीसरे सबलॉर्ड को क्रॉस किया। जब वो शुक्र में था तब आपका जन्म हुआ। यानी कि हर जो ये सैटर्न के भी 9 ही वो उपनक्षत्र हैं, यही कहना चाह रहे हो आप? हाँ, शनि हर ग्रह के 9 उपनक्षत्र है। मैंने आपको क्या बताया? कृष्णमूर्ति जी ने हर जगह नवांशा लगा दिया, हर जगह विंशोत्तरी क्रम लगा दिया। विंशोत्तरी क्रम में क्या हुआ? 9 भाग हैं। वैसे ही इन्होंने क्या कर दिया? पहले तो राशि में नवांशा लगाया, फिर नक्षत्र में नवांशा लगाया, ठीक है। नक्षत्र नवांशा जो है, नक्षत्र का 9वां भाग, वो 9वां भाग जो है सब लॉर्ड है। तो इसलिए आपका जन्म जब वो शुक्र में था, शनि शुक्र में था, तब वहां पे जन्म हुआ आपका, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सर का देखें तो सर का जो है सूर्य है। तो सूर्य के नक्षत्र कैसे आएगा? तो सबसे पहले सूर्य में सूर्य होगा, फिर सूर्य के बाद कौन आएगा? मून। फिर सूर्य के आगे मून के अंदर कौन आता है? आगे कौन आता है? मंगल। फिर आगे कौन आएगा? राहु। फिर आगे कौन आएगा? जुपिटर। फिर सैटर्न, फिर मरकरी, फिर केतु, शुक्र। यहाँ ये सबलॉट कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो मून का सबलॉट आ जाएगा, मून का नक्षत्र आएगा, ये नक्षत्र कंप्लीट हो जाएगा। मार्स है सबलॉट। क्या है? मार्स। हाँ, तो ये यहाँ पे मून और सूर्य को क्रॉस करके मार्स में गया। ठीक है। तो इस तरह से सबलॉट डिवीजन काम करता है, सिंपल विंशोत्तरी क्रम को यूज करता है। अब इसको एग्जांपल में देखते हैं। अब जैसे देखिए, ये सबलॉट कॉलम पे ध्यान देना आप, ठीक है। यहाँ पे इस वाले सबलॉट कॉलम, अब मैं टाइम को आगे बढ़ा रहा हूं।
ये 10:02 है और अभी 11:09 है। अभी हम 11:09 सेट करते हैं। अभी देखो यहाँ पे, इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, समझने में आसानी होगी। आपके पास स्टार वन नहीं है सर? वो लगाते तो ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि सबके पास स्टार वन है हमारे पास। अरे एक्चुअली मेरा स्टार वन चल नहीं रहा, मैंने उनको मेल किया हुआ है। अच्छा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, उसमें कोई हाँ। दिक्कत नहीं है, आप इजीली समझ सकते हैं। मैं भी वैसे ही समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, अब इसको 11:09 कर रहे हैं। चाइना से, ये सारे नहीं चाइना से नहीं, इक्वाडोर, ये इक्वाडोर से आया। मैं लिख मैं करता हूँ, करता हूँ। ठीक है, अब ये दो अलग अलग टाइम है। ठीक है, एक 10:03 और एक 11:10। अब आप देखें, यहां पे साइन लॉर्ड कौन है? एरीज। तो यहाँ पे साइन लॉर्ड एरीज है। ठीक है, साइन लॉर्ड एरीज है। एरीज में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? सूर्य, वीनस, सूर्य, शुक्र और केतु के तीन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे शुक्र के स्टार लॉर्ड में और शुक्र के ही सब में, शुक्र से ही शुरू होगा, तो शुक्र के ही सब में इस जातक का जन्म हुआ, फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आप देखें, वीनस है, शुक्र की राशि है, टॉरस साइन है, जो कि अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट में सूर्य के नक्षत्र आता है, मार्स का, मून का आता है और मार्स का आता है। अब सूर्य में इनका जन्म हुआ है शनि में, इसका मतलब क्या हुआ? सूर्य में हो गया, शनि उप नक्षत्र हो गया। हाँ, तो इसका मतलब सबसे पहले सूर्य कंप्लीट हुआ, मून का सब गया, मंगल गया, राहु गया, जुपिटर गया, जब ये शनि में आया, यहाँ इनका जन्म। राइट। ठीक है, अब हम सेकंड कस्प को देखें। इनका सेकंड कस्प आ रहा है टॉरस। सेकंड कस्प पे टॉरस में आने के बाद यहाँ पे मून के स्टार में जुपिटर के सब में है। तो जुपिटर के सब मतलब मून में मून, उसके बाद मून में मार्स, मून में राहु, फिर मून में जुपिटर, अब वो सब लौट आया। अब यहाँ पे आप देखें जेमिनी साइन, जेमिनी में मंगल का नक्षत्र आया, मंगल में बुध, इसका मतलब मंगल में पहले मंगल आया, मंगल में राहु आया, मंगल में गुरु आया, मंगल में शनि आया, उसके बाद मंगल में बुध आया। ठीक है, इस तरह से चीजें चेंज हो रही है। तो हर कस्प जो है वो कुछ ना कुछ कहता है। अब जैसे कि पहले घर का कस्प हमारा हमारे नेचर के बारे में बताता है। पहला जो कस्प होगा, सब लॉर्ड होगा, वो नेचर के बारे में बताएगा। हाँ। और दूसरा कस्प बताएगा फैमिली के फाइनेंस के बारे में। ये हम अभी इस क्लास में करेंगे। सर आप स्टार सब लोड पे साइन कर रहे हैं? हाँ सॉरी, ये सब लॉर्ड नहीं, ये कह रहा हूँ, सब लॉर्ड ये अब जाएगा ये। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आते हैं, वो रिजल्ट जो है वो ये ग्रह बताएंगे आपको। प्रॉमिस जो है, जो केपी एस्ट्रोलॉजी में हम प्रॉमिस की बात करते हैं, प्रॉमिस जो है वो सब लॉर्ड प्रॉमिस करता है। तो सब लॉर्ड भी कौन?
जो भी उस घर का होगा, जैसे कस्ब वन का जो राशि लॉर्ड होता है, उसका नक्षत्र होता है और उसका जो सब होता है, वो सब आपको बताएगा कि एक्चुअल रिजल्ट क्या आएगा। ये रिजल्ट की क्वालिटी बताएगा। हाँ, ये मतलब हुआ ना कि रिजल्ट कैसा होगा, रिजल्ट कैसा होगा। और नक्षत्र अपने को रिजल्ट बताएगा कि रिजल्ट ये होगा, और उसकी क्वालिटी की जो होगी वो सब लोड बताएगा अपने को। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। अब आप मेरे को बताइए कि ये जो पूरा हमने क्लास किया, इसमें क्या सवाल है आप लोगों का? नो क्वेश्चन। सर एक ये सवाल है, एक हाउस का सबलोड और एक स्टार का सबलोड दोनों अलग अलग हुए ना? यस, अलग अलग है। मतलब आप पूछ रहे हैं कि एक कस्पल सबलॉर्ड, मतलब एक हाउस का सबलॉर्ड और एक प्लैनेट का सबलॉर्ड, वो अलग अलग होते हैं दोनों, और दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। यदि मैं हाउस का सबलोड देखूंगा तो उसका क्या मतलब होगा कि हाउस के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ, हाँ जी। और स्टार का सबलोड देखूंगा तो स्टार के बारे में, मतलब स्टार के का बारे में। सबलॉर्ड नहीं देख रहे हैं हम, यहाँ पे प्लैनेट के सबलॉर्ड की बात करते हैं। जैसे कि मैं एक नया फ्रेश पेज ओपन करता हूँ। इन दोनों के डिफरेंस लिख के बताइए ना सर, क्या होते हैं दोनों में? बताता हूँ। अब सोचिए, आपने पूछा कि मेरे को घर खरीदना है, हाँ, प्रॉपर्टी, तो उसके लिए मैं कस्प देखूंगा 4। 4,000 कस्प का फुल फॉर्म क्या हुआ? कस्प का हाँ, जो आप कस्प बोल रहे हो, इसका फुल फॉर्म एक्चुअली क्या है कि जो हाउस वर्ड है वो पराशरी का है, और खेती में हम जो यहाँ पे डिवीजन करते हैं वो कस्पल डिवीजन करते हैं। खेती में कस्पल बोलते हैं। तो इसलिए हर कस्पल डिवीजन को हमने एक नाम दिया है, इक्वल टू हाउस ही है वो। तो पहला अच्छा, house कस्प इक्वल टू फर्स्ट हाउस, फोर्थ कस्प इक्वल टू फोर्थ हाउस। ठीक है सर। तो यहाँ पे हम फोर्थ हाउस के, अगर वो पूछता है कि क्या मैं घर ले पाऊंगा, तो मेरे fourth वाला चार्ट में देखो मैं ले पाऊंगा क्या? देखो मैं ले पाऊंगा क्या? उस पे नहीं जाएंगे अभी हम। मैं पहले जो चीज बता रहा हूँ वो चीज आप सुन लीजिए। ठीक है। फोर्थ हाउस कस्पल सबलॉर्ड, ठीक है, फोर्थ हाउस कस्पल सबलॉर्ड जो भी होगा, जैसे कि राशि लॉर्ड आता है, नक्षत्र आता है, फिर ये सब आता है, ठीक है। फोर्थ हाउस का जो सब लॉर्ड होगा वो डिसाइड करेगा कि आपको वो घर आप ले पाओगे या नहीं, ये सब लॉर्ड बताएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस वाले चार्ट में अगर हम देखें, इस वाले हम चार्ट में देखें तो फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड यहाँ पे मरकरी है, ठीक है। तो अब मरकरी इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि भाई इनको फिर मरकरी की अपने पोजीशन प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी कहाँ पे है। अब वो बात की बात है ना, हम सिर्फ समझ रहे हैं कि प्लेनेट के क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए कि मरकरी जो है सब लॉर्ड बना है, तो ये इसका आंसर देगा, लेगा कि नहीं लेगा। हाँ। अब मरकरी को समझने के लिए अब हम प्लैनेटरी सिग्निफिकेटर में आ जाएंगे। प्लैनेट मरकरी किसी न किसी एक नक्षत्र में होगा और किसी न किसी सब में होगा, ठीक है। तो ये तो हमने कस्प का देख लिया कि भाई कस्प का हाउस का जो भी रिजल्ट आएगा वो मरकरी डिसाइडिंग फैक्टर है। अब ये मरकरी का जो रिजल्ट आएगा उसका रिजल्ट में इन्फ्लुएंस करेगा उसका नक्षत्र स्वामी, क्योंकि नक्षत्र सबसे स्ट्रांग होता है, उसी का रिजल्ट वो देता है, और नक्षत्र भी स्ट्रांग होता है सबका। बात कर रही है। तो पहला सबलॉर्ड होता है जो ये सबलॉर्ड है, ये हमेशा प्लानिंग को शो करता है। प्लानिंग कि जैसे कि हमने सवाल पूछा कि क्या मैं घर लूंगा, तो ये प्लानिंग को दर्शाएगा। दूसरा सबलॉर्ड, दूसरा जो नक्षत्र आएगा वो उसके मीडियम को समझाएगा। मीडियम मतलब क्या होता है, कैसे होगा, किसके द्वारा होगा, और एक्चुअली में जब आप घर ले लेंगे वो उसका सबलॉर्ड है।
तो अगर मैं इसको ऐसे करूं कि सोचो कि आपने डिसाइड किया कि आपको आज एक नई गाड़ी खरीदनी है, तो वो जो होगा वो आपने डिसाइड किया, तो वो पहला जो सबलॉट है, जो मतलब ये सबलॉट है, ये पहला सबलॉट डिसाइड, हमने डिसीजन लिया, हमने गाड़ी लेना है। फिर अब गाड़ी लेने के लिए मार्केट पहुंच गए, शोरूम पहुंच गए, और आपने मारुति के शोरूम में घुस गए, वो नक्षत्र लेवल है। फिर आप मारुति के शोरूम में घुस गए, आपने पेमेंट कर दी और गाड़ी की चाबी आपके हाथ में आ गई, वो ये सबलॉट का सबलॉट लेवल है। ठीक है, पहला सबलॉट इज प्लानिंग, नक्षत्र इज द मीडियम टू रीच दैट प्लानिंग टू द डेस्टिनेशन, और जो सबलॉट है वो फाइनल डेस्टिनेशन में आपको पहुंचा देगा। तो यहाँ पे दो सबलॉट की बात हो रही है, ये पहला सबलॉट है और सबलॉट का सबलॉट की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज को, इस वीडियो को शायद आपको दोबारा देखना पड़ेगा, फिर आपको दोबारा समझ आएगा, या अभी समझ नहीं आए तो बताइए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। बहुत बढ़िया सर, समझाया आपने। सर मैं अभी बीच में चलाई हुई, दोबारा बताइए ना सर एक बार। अब आप देखिए, सिंपल, आप मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ठीक है, फोन को आप साइलेंट कर लीजिए बेशक। पहला जो कस्पल सबलॉट है, ठीक है, हमने ये सोचा कि हमें गाड़ी लेनी है, तो हमने रिजल्ट कहां से निकालेंगे? आप पहले फोर्थ हाउस के कस्पल सबलॉट को निकालोगे, जैसे कि वो हमने देख लिया मरकरी है। ठीक है, अब मरकरी के नक्षत्र स्वामी और सबलॉट को हमें निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप यहाँ पे चले जाओगे, प्लैनेट्स में जाइए, हम प्लैनेट्स, प्लैनेटरी पोजीशन में जाएंगे। फॉर एग्जांपल इस चार्ट में जाइए, प्लैनेटरी मरकरी, तो मरकरी के पहला जो है स्टार लॉर्ड वो राहु है और वीनस है। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लो। तो मरकरी का यहाँ पे नक्षत्र स्वामी राहु आ गया और ये वीनस आ गया। ठीक है, तो पहला जो ये सबलॉर्ड आया, ये प्लानिंग है। और किस तरह से आप उस डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे, उसका रास्ता, मीडियम, जो ये नक्षत्र स्वामी बनता है। बिल्कुल ठीक है सर। और जब आप वो चीज को ले लेते हैं, अनुभूत कर लेते हैं, वो सबलॉर्ड है। बिल्कुल सबलॉर्ड का सबलॉर्ड। अब जैसे मैं एग्जांपल जो बताया, दोबारा एग्जांपल बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आपने सोचा कि आज मैं सब्जियां खरीद के लाऊंगा, तो आपने ये सोचा, तो ये पहला सबलॉर्ड है। ठीक है, फिर आपने अपनी गाड़ी उठाई और मार्केट पहुंच गए, वो नक्षत्र लेवल है। फिर आपने पैसे दिए और सब्जी खरीद ली, आपके हाथ में सब्जी आ गई, वो सबलॉर्ड के सबलॉर्ड लेवल है। बिल्कुल ठीक सर। ठीक है, तो इस तरह से आपको फ्यूचर में एनालिसिस करना पड़ेगा। पूरा इसी बेसिस पे चलेगा अपना केपी? हाँ जी, ये पूरा इसी बेसिस पे केपी चलेगा। अगर कोई पूछता है क्या प्रॉमिस है, तो आप सबसे पहले देखेंगे उस घटना के सबलॉर्ड कौन बना, वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि क्या प्रॉमिस होगा या नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उसके सबलॉर्ड को देखेंगे, उसके नक्षत्र स्वामी को देखेंगे और सबलॉर्ड को देखेंगे। ठीक है सर, क्लियर है चीज। अब क्योंकि हमें ये पता है कि जब भी एक प्लैनेट रिजल्ट देता है, वो अपने नक्षत्र के भी रिजल्ट देता है। ठीक है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। प्लैनेट के रिजल्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नक्षत्र के रिजल्ट होता है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है सबका रिजल्ट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। प्लैनेट से स्ट्रॉन्ग नक्षत्र, नक्षत्र से स्ट्रॉन्ग सबलॉर्ड। ठीक है सर। और वैसे ही अगर महादशा की बात करें, महादशा स्ट्रॉन्ग, फिर अंतर्दशा स्ट्रॉन्ग, फिर परिअंतर्दशा स्ट्रॉन्ग, उसका उल्टा है। अगर किसी घटना के लिए महादशा ने बोल दिया मैं नहीं कराऊंगा, तो वो कोई परियंतर आ जाए जो बोल रहा है कि मैं कराऊंगा, नहीं करा सकता। ठीक है, तो उसको इंतजार करना पड़ेगा, वो महादशा क्रॉस हो जाए तब जाके घटना होगी। ठीक है सर, क्लियर है चीज। इतना क्लियर है? हाँ, क्लियर है। अब आप जो पूछ रहे थे, अब आप एक रैंडम नंबर दीजिए।
243। 243 क्या सवाल है? अच्छा, सवाल की बात करें तो क्या मैं ज्योतिष जो एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमा सकूंगा? ठीक है, अब इनके सवाल को आप नोट करें। ये होरारी क्वेश्चन आया, 243 नंबर इन्होंने दिया। इनका सवाल है, क्या मैं ज्योतिष सीखकर उससे पैसे कमा सकता हूं? ठीक है, ये एडवांस लेवल है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को सिर्फ आपने बोला मैं समझता हूं बहुत एडवांस लेवल है ये, तो आपने बोला इसलिए बोला। हाँ हाँ, नहीं, मैं सिंपल एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है, विल आई एबल टू अर्न मनी फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पेस्ट कर दिया और हमारा होरारी नंबर इन्होंने लिया 243। ठीक है, और इससे अभी के टाइम का चार्ट बन जाएगा। प्रश्न कुंडली बोलते हैं। हाँ, इसे प्रश्न और होरारी कहते हैं। अब इस टाइम पे जो ये चार्ट बना, इस नंबर से बना, तो ये इनका आंसर करेगा। अब मुझे एक चीज ये पूछनी है कि भाई, मन में मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, क्या ये नंबर इन्होंने सही दिया? तो मैंने आपको बताया था, अच्छा कल वाले क्लास में बताया था कि चंद्रमा जो है वही सिग्निफाई करता है कि क्या ये सवाल कनेक्टेड है या नहीं। बराबर। तो आप देखें, सिंपल चीज मैं देखूंगा, ज्यादा हम एडवांस में नहीं जाएंगे। आप देखेंगे चंद्रमा आज की डेट में मंगल के नक्षत्र में है और मंगल 9वें घर में बैठा है। 9वां घर एस्ट्रोलॉजी क्या है? तो इसका मतलब हमारा नंबर एकदम एक्यूरेट आया है। और वो चंद्रमा खुद 11वें में बैठा है, इसलिए आपकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन आप लोगों को ऐसा एनालिसिस नहीं करना है। मेरे को अभी काफी टाइम हो गया, मेरे को पता है कि कैसे मैं क्या बोल रहा हूं। तो इनके क्वेश्चन का आंसर यस है। आपको सिर्फ ये चीज देखना है कि क्या, हाँ एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं फिर पूछना। आपको सिर्फ इतना देखना है कि चंद्रमा क्या घटना वाले घरों से जुड़ रहा है। अगर वो जुड़ रहा है तो नंबर सही आया है। तो यहाँ पे आप देखें चंद्रमा कितने एक्यूरेटली एस्ट्रोलॉजी वाले घर पे ही कनेक्ट कर रहा है। उसका जो नक्षत्र स्वामी यहाँ पे आप देखें मंगल, और मंगल 9th हाउस में बैठा है। 9th हाउस एस्ट्रोलॉजी का है और चंद्रमा खुद इच्छा पूर्ति के घर में बैठा है 11वें में। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे, हाँ एस्ट्रोलॉजी ये सीखेंगे और इनको लाभ भी होगा। क्यों कह रहा हूं लाभ? फाइनेंशियल लाभ। क्यों? क्योंकि मंगल ने दूसरा घर भी ले रखा है। पैसे की बात इन्होंने पूछी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? पैसे। क्या मैं पैसे कमाऊंगा? तो दूसरा घर आ गया। तो नंबर एकदम एक्यूरेट आया, इसका मतलब नंबर सही है। अब इसका प्रॉमिस कौन बताएगा? 11th हाउस सबलॉर्ड। 11th हाउस सबलॉर्ड इसका प्रॉमिस बताएगा क्या ये घटना होगी या नहीं होगी, इनकी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। ऑल्दो इनकी इच्छा पूरी होगी, लेकिन कैप्रिकॉन साइन आया है। आप ये नोट करना, जहां पे भी कैप्रिकॉन साइन आएगा वहां पे आसान रास्ता नहीं होता। वो रास्ता उबड़ खाबड़ है, डिफिकल्टीज के साथ है, डिले के साथ है, हर्डल्स के साथ है। राइट? हाँ जी जितेंद्र जी, आपके पूछ रहे थे, पूछिए। मैं भी पूछा था, मेरा भी चेक करो, ऐसे मालूम पड़ता है क्या? हाँ आपका भी चेक कर लेते हैं, बताइए। 3 नंबर है, क्वेश्चन सेम है। नंबर बताइए। 3 नंबर। हाँ, क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है। हाँ। अच्छा, अब आपने रैंडम नंबर दिया, लकी नंबर दिया, ये बताइए। सर मेरा 3 नंबर लकी नंबर है। मैंने यही बताया। एक्चुअली क्या है कि देखो, ये जो चीज है ना, हाँ। ये आपको होरारी में लकी नंबर नहीं चलता। अच्छा, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बताया, शायद अभी मैं डिस्कस जब कर रहा था, हाँ।
तो वहां मैंने बताया ये हुरारी नंबर के लेने का तरीका बताता हूँ क्या है। हाँ। आपको हमेशा रैंडम नंबर लेना है। कोई जैसे मन- कि आपके मन में पूरा सुन लो। जैसे कि आपके मन में सवाल आया, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आप आंखें बंद करें, हाँ। ईश्वर का ध्यान लगाएं, फिर आप अपने सवाल को भी ध्यान लगाइए और उसके बाद आंखें बंद करके जो नंबर आपको दिख रहा है वो नंबर आप बताइए, वो एक एक्चुअल रैंडम नंबर आएगा। अच्छा, लकी नंबर से कभी भी आंसर सही नहीं आता है। ठीक है सर। 99 लो सर। 99। अब देखेंगे जनरली क्या होता है कि ये क्वेश्चन जो आपने पूछा ये आपका भी सेम है, उनका भी सेम है, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि एक ही टाइम पीरियड में हमने पूछा, तो इसमें एक्यूरेसी कितनी आएगी उसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि हमने एक तरह से देखा देखी पूछ ली, हाँ, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अपने रूल को लगाएंगे और चेक करेंगे। हाँ, अब आप देखें यहाँ पे 99 पे आपने अच्छा ये अभी इसको हम करेंगे जी, ठीक, ओके, यस। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे मून के साथ। जैसे कि हमें देखना है क्या मून के- इनका नंबर सही आया है, इनके मन में क्या चल रहा है वो मून बताता है। अच्छा, अब आप देखें मून का नक्षत्र स्वामी, मून के चारों भाग हमें देखने होते हैं। चारों भाग कौन कौन होते हैं? मून का साइन लॉर्ड, मून का स्टार लॉर्ड, मून का सब लॉर्ड और मून की खुद की प्लेसमेंट। अब आप देखिए मून का नक्षत्र स्वामी मंगल है और यहाँ पे मंगल 9वां घर ले रहा है, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड घरों से जुड़ रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे मंगल यहाँ पे 4थे घर में बैठा है और चंद्रमा 6ठे घर में बैठा है, ठीक है। और चंद्रमा की राशि 12वां घर भी ले रही है, ठीक है। और चंद्रमा के जो सब लॉर्ड है वो भी चंद्रमा खुद ही है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे भी हमारा 9वां घर कनेक्ट हो रहा है और हम ये कहेंगे कि हाँ ये नंबर सही आया है क्योंकि हमने एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड सवाल पूछा। हाँ, यहाँ पे 4था घर भी आया है, मंगल 4थे घर में बैठा है, तो कहीं ना कहीं हम ये भी कहेंगे कि आप एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आप वास्तु भी करेंगे क्योंकि 4था घर वास्तु का है। सर इसमें ये भी बोल सकता हूँ घर पे बैठ के करूंगा मैं। हाँ बिल्कुल, आप घर से ऑपरेट करेंगे, जैसे अभी कर ही रहा हूँ, मैं घर से ऑपरेट कर रहा हूँ, मेरा ऑफिस घर पे ठीक ही है। है। तो इस तरह से, हाँ जी, तो इसी तरह से ये चीज ऐसे डिनोट होती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अभी भी मैं ओवरव्यू ऊपर से चीजें कर रहा हूँ, डिटेल में एनालिसिस बाद में मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्योंकि अभी हम बेसिक में समझ रहे हैं। वो क्यूरियोसिटी बेसिक आपको पहले समझ आना चाहिए। ठीक है सर, ठीक। हाँ क्यूरियोसिटी 100% रहती है क्यूरियोसिटी रहेगी, बिना क्यूरियोसिटी तो हम कुछ चीज सीख ही नहीं सकते, क्यूरियोसिटी तो होना जरूरी है। ठीक बात। जब भी हम कुछ भी सीखते हैं हमारे अंदर क्यूरियोसिटी हमेशा ही रहनी चाहिए, हाँ, ठीक है। सर एक तो क्वेश्चन मेरा भी ले सिंपल आप, लीजिए। हाँ आपका क्या सवाल है? सर मेरा भी देख लीजिए, एस्ट्रोलॉजी सीख पाऊंगी या नहीं सीख पाऊंगी। ठीक है, तो आप रैंडम सर नंबर बहुत बताइए। प्रॉब्लम्स आ रही है। हाँ जी, 78 70 78, ठीक है। अब हम 78 से एक और सवाल लेते हैं, सेम ही क्वेश्चन है लेकिन उन्होंने नंबर 78 बताया। अब ये देखेंगे कि क्या नंबर सही आया या नहीं आया, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि कई बार नंबर लेने में गड़बड़ी होती है, उसमें भी कई बार प्रेडिक्शन में गड़बड़ी दिखती है। तो उसका तरीका यही है, आप चंद्रमा से चेक करोगे कि एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे या नहीं, मतलब जो भी सवाल है वो कनेक्ट हो रहा है या नहीं। चंद्रमा की प्लेसमेंट देखनी होती है अपने को ऐसे क्वेश्चन में। चंद्रमा के चारों भाग देखने हैं। चारों भाग मतलब क्या है? चंद्रमा की प्लेसमेंट, चंद्रमा का साइन लॉर्ड, चंद्रमा का स्टार लॉर्ड
और चंद्रमा का सब लॉर्ड। ठीक है। तो यहां आप देखें चंद्रमा 7वें घर में बैठा है, ठीक है। चंद्रमा का जो राशि है वो लगन में है, राशि है वो लगन में है, और चंद्रमा का जो साइन लॉर्ड है वो कहीं ना कहीं शनि है, वो 6ठा घर, 7वां घर और 8वें घर से संबंध बना रहा है। अब आप देखें चंद्रमा का स्टार लॉर्ड मंगल है, जो कि 5वें घर और 10वें घर से संबंध बना रहा है। हमारा रूल ये कहता है अगर आपका चंद्रमा, मतलब हमें नंबर चेक करना है भाई, नंबर क्या सही आया है। नंबर तभी सही आएगा या तभी सही मानेंगे जब वो सवाल से कनेक्ट होगा। हमारा सवाल एस्ट्रोलॉजी है, और एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी के घर 9वां घर और 5वां घर है, और यहाँ पे आप देखें मंगल 5वें में बैठा है, और 5वां एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका सवाल जो है वो कनेक्टेड है। चंद्रमा 7वें घर में है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे ये जातक जो भी चाहता है एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए उसको एज अ बिजनेस लेने की कोशिश करेंगे, एज अ बिजनेस की तरह ऑपरेट करने की सोचेंगे, ठीक है। और शनि जब 6ठे में है, वो चंद्रमा का साइन लॉर्ड है, इस वजह से आप उसमें पैसे भी कमाएंगे, लेकिन आपके जो पैसे हैं वो काफी अच्छे लेवल में आएंगे, बड़े लेवल के पैसे आएंगे, लेकिन टुकड़ों में आएंगे। आपके कस्टमर भी अच्छे अच्छे ही बनेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जुपिटर 6ठे में है तो पैसा बड़े बड़ा ही देता है, और शनि भी 6ठे घर को बढ़ाएगा जहां वो बैठा है, ठीक है। तो ये चीज रहती है। तो सिंपल आपको कैसे समझना है, चंद्रमा के भाग से ये चेक करना है कि नंबर सही आया है नहीं, जो सवाल से कनेक्ट हो रहा है या नहीं। तो सवाल वाले घरों को वो कनेक्ट करेगा 100%। एकदम क्लियर है सर ये, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हमारे हाउस सिग्निफिकेटर्स करेंगे। एक हाउस कौन कौन से इवेंट्स को समझाते हैं, तो वो इवेंट्स को जब वो समझाएंगे हाउस सिग्निफिकेटर करने के बाद, फिर आप ये निकाल पाएंगे कि जैसे किसी का फोन आ रहा है, आपके पास काफी फोन आता है, तो आप सिंपल चेक करो कि फोन आ रहा है इस टाइम पे आ रहा है, उस टाइम पे चंद्रमा कौन कौन से घरों को ले रहा है, उस चार्ट बना लीजिए तुरंत। तो आप देखो चंद्रमा कौन कौन से घरों को ले रहा है, तो फिर आप उससे बात कीजिए और देखेंगे आप वो इंसान उसी घरों के रिलेटेड बात कर रहा है जहां वो चंद्रमा बैठा है। दोबारा बताना सर ये। जैसे कि आपने एक रैंडम चार्ट बना लिया, टाइम का चार्ट। हाँ अब अभी आपके पास किसी का फोन आएगा, तो हाँ। आप चेक करो चंद्रमा का जो चारों भाग है वो कौन कौन से घरों से कनेक्ट हो रहा है, वो इंसान उसी घर के रिलेटेड आपसे बात करेगा। वो कहाँ पे चेक करेंगे सर चंद्रमा का, ये केपी में? वो आपके नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कैसे, क्योंकि वो ठीक है। फिर आपको समझ आएगा। लेकिन आप सिंपल समझो, ये चंद्रमा जो भी चीजों को सिग्निफाई कर रहा है, मतलब जो भी घरों को सिग्निफाई करेगा, उसी के रिलेटेड वो इंसान आपसे बातें करेगा, वो चीज आप चेक कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ये एज अ रेगुलर प्रैक्टिस रखना। शायद आप हर कॉल को तो नहीं कर पाओगे, लेकिन जितना आप कर सको तो एज अ लर्निंग आपके लिए बढ़िया रहेगा। मैं करूंगा सर, बहुत फोन आते हैं मेरे पास में। और सर कोशिश करना कि केपी वाला चार्ट लग जाए आपके पास। कौन सा वाला? केपी 1 वाला। अच्छा, केपी स्टार 1। हाँ, उससे क्या होगा, ट्राई करूंगा, क्योंकि हमारे पास में सबके पास में हुए तो उसे इजीली जल्दी समझ में आ जाएगी। अब मैं एक्चुअली वो चला रहा हूँ, हो नहीं रहा, मैं उनको मेल भी डाल रखा है, अभी मैं देखता हूँ, इस क्लास के बाद फिर ट्राई करूंगा। ठीक है सर। ठीक है, और कोई सवाल है? आज काफी अच्छा लगा सर, काफी चीजें, ये कंसेप्ट क्लियर हुई पूरी इसकी अपने। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा पढ़ा है सर अपने, बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गई इनकी, लोड की, सब लोड की। सर एक चीज और बताइए मुझे, आजकल जैसे आपको मैंने वीडियो देखा था पहले, जिसमें अपन बोलते हैं 6 7 हाउस अपने डे टू डे बिजनेस का या ट्रांजैक्शन इंटरेक्शन का है। 12वां 6ठा भाव अपन बोलते हैं पैसे का, कस्टमर से पैसे आते हैं। 5वें भाव को अपना बुरा मानते हैं केपी में कि वो इसको 6ठे भाव को नरेट करता है। अब आजकल जो इंडिया की इकोनॉमी है, मोर देन 50% सर्विस सेक्टर पे डिपेंड है। सर्विस सेक्टर अपना 6ठे भाव से देखते हैं अपन सर्विस को, जैसे अपन टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया। हाँ जी। तो इनके लिए तो 5th हाउस ही पैसे वाला हुआ ना? क्यों 5th हाउस क्यों हुआ? 6ठे का 12वां 5वां हो गया। पैसा कैसे हुआ? 12वां पैसा कैसे हुआ?
नहीं, जैसे अपना सातवां भाव पैसे उसका बोलते हैं, बिजनेस का बोलते हैं। नहीं, ऐसे नहीं लेना है, नहीं, ऐसे नहीं लेना है, अच्छा, नहीं। नहीं सर, आप जो कंसेप्ट बढ़िया सिखा रहे हैं प्राइमरी लेवल से ही, ऐसे ही आगे बढ़ना है सर, बराबर है। हाँ जी, इसी को आप लगाइए, ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। प्रैक्टिस करिए तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। जितना आप हैंड्स ऑन करोगे, जितना आप डेली चार्ट देखोगे और दिमाग से यूज कैलकुलेशन करने की कोशिश करोगे, तो आपको उतना ही मतलब वो हो जाएगा। अब जैसे इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि भाई अगर कोई पूछे भाई केतु जो है फायरी साइन में है, तो किसके नक्षत्र में होगा? तो फायरी साइन में 3 नक्षत्र आते हैं, केतु, शुक्र, सूर्य। हाँ। तो आप देखोगे केतु अभी केतु के ही नक्षत्र में है। 13.20 डिग्री से नीचे ही है वो। बस, तो ये चीज तो फराटेदार हो जाएगी अपने आप प्रैक्टिस करते करते। हाँ, 5-6 बार लिखेंगे और सुनेंगे वीडियो, जल्दी हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो ये चीज तब आपके लिए बेनिफिशियल होगा जब आप क्या करेंगे, जब आप दूसरे एनालिसिस करेंगे और भी ना, तो जल्दी जल्दी आप कर पाएंगे। तो वो आपके लिए फायदेमंद फ्यूचर के लिए होगा। अगर बाकी आपको याद नहीं भी करना है, उससे भी कोई इशू नहीं है, सॉफ्टवेयर हर चीज बताता है। ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम हर चीज सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, ठीक सर। तो आज का क्लास यहाँ क्लोज करें। हाँ ठीक सर। मैडम, आपको कोई क्वेश्चन है? सर, आज वाली क्लास थोड़ी मुझे कम समझ में आई है। तो मैं आपसे पूछ रहा था ना सवाल, आप पूछिए ना, जब समझ नहीं आ रहा मैं समझाऊंगा दोबारा। क्या समझ नहीं आ रहा बताइए? नक्षत्र वाला। और सर, मैं एक बार वो वीडियो देख के फिर आपसे अगली क्लास में आपसे वापस हाँ बिल्कुल, आप वीडियो को दोबारा देखिए। वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा, अभी शेयर करता हूँ 10-15 मिनट में। फिर उसके बाद आप देखें, उसके नोट्स बनाइए, फिर दोबारा आप देखें, 3-4 बार देखें, फिर आपकी चीज क्लियर हो जाएगी। शायद आपको सवाल पूछने की जरूरत भी ना। सॉफ्टवेयर नहीं हो डाउनलोड हो रहा है सर, वो केपी स्टार आपने जो बोला था। अरे वो सॉफ्टवेयर में ना दिक्कत चल रही है, मैं खुद परेशान हूँ। मैंने एक्चुअली सॉफ्टवेयर, मेरे पास पेड सॉफ्टवेयर है, उसी पे मैं करा रहा हूँ। बाकी मैं उनको मेल कर रखा है, आज दोबारा मेल करता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि उनका कोई नंबर नहीं है। ठीक है, अगर कोई सोल्यूशन नहीं आता तो मैं फिर वीडियो बनाऊंगा उनके खिलाफ कि भैया ये चल नहीं रहा, कुछ करिए। फिर ना वीडियो पे फिर वो देखते हैं, वो कुछ रिस्पॉन्ड करते नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर, आपने पढ़ाया बहुत अच्छा पढ़ाया सर, बहुत अच्छा समझ में आया। एक बार दोबारा वीडियो देखेंगे तो और भी कंसेप्ट क्लियर होगी हमारी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर। सर, प्रैक्टिकल वो जो करवाया आपने वो कम समझ आया मुझे। अच्छा, नहीं वो कोई बात नहीं, जो प्रैक्टिकल कराया वो समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, क्योंकि ये बस ये एडवांस लेवल का था। ये जरूरी नहीं है कि आपको समझ आए, लेकिन आगे बढ़कर समझ आएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, अभी और क्लियर करते जाऊंगा। सर, एस्ट्रोलॉजी में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? आ तो जाएगी ना सर मुझे समझ में? एस्ट्रोलॉजी 100% आएगी, ऐसे कोई भी नहीं है कि नहीं आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जिंदगी में कि इंसान को नहीं आती है। ठीक है, हाँ ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है तो 100% आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, आएगी जरूर। ठीक सर, तो कुछ चीजें मैं ऐसी रूल बताऊंगा तो आप देखिए पाओगे। अब जैसे मैं आपको एक चीज टिप्स बता देता हूँ। कल मेरे पास किसी का चार्ट आया था, तो अब ये ध्यान रखना, अगर किसी का केतु खराब है तो उसके पुत्र संतान में दिक्कत आती है। तो मेरे पास चार्ट आया, उनका केतु खराब था, मैंने उनसे सबसे पहले यही पूछा कि सर आपका लड़का है? तो कह रहा हाँ जी। मैंने कहा उनको कोई दिक्कत है हेल्थ रिलेटेड? तो गंजी है। ठीक है, तो ऐसे में टिप्स आपको चीजें दूंगा, वो भी आपको चेक करना है। आपको लॉजिकली चीज बताऊंगा, वो भी आपको अप्लाई करना है। ओके सर, ठीक है, और 100% आएगा। मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ऐसा मत सोचिए कि एकदम सीख लिया, क्लास कर लिया, सो गए, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं किया, ऐसे नहीं चल पाएगा। प्रैक्टिस आपको भी करनी होगी। जी सर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तरफ से होता है। हाँ, मैं भी एफर्ट दे रहा हूँ तो आपको भी एफर्ट देना है उतना ही, और उससे ज्यादा। ठीक है, ठीक है सर। ओके जी, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।